Friends, let's learn to speak English. Let's learn to speak English. Once the hesitation is gone, then we can speak English easily. Once the hesitation is gone, then we can speak English easily. That's why we should speak English everywhere. That's why we should speak English everywhere. We should not pay attention to right or wrong. We should not pay attention to right or wrong. English is very sweet and beautiful language. English is very sweet and beautiful language. It should be considered. It should be considered a language, not a subject. My dear friends, let's start the class. आज की क्लास बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत काम की। आज की क्लास बहुत अच्छी है, बहुत काम की। मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो, मुश्किलों को कुछ इस तरह से टक्कर दो कि जीतो तो भी इतिहास, हारो तो भी इतिहास। जीतो तो भी इतिहास और हारो तो भी इतिहास। Difficulties, fight the difficulties in such a way that if you win, you make history. You make history and lose also make history. Friends, I want to say something. First of all, I would like to thank you. Big things don't matter. Whatever we are interested in, if it is done with all our heart, if I get your support, it will be a great achievement for me. Thank you so much my dear friends. Thank you so much. आज की क्लास बहुत अच्छी है, ठीक है ना? देख लीजिएगा कैसे अच्छी है। You have started speaking a lot. बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत खाने लगे हो तुम, बहुत सोचने लगे हो तुम, बहुत सोने लगे हो तुम, बहुत पढ़ाई करने लगे हो तुम, बहुत शोर मचाने लगे हो तुम। इस तरह की आज की संरचना बहुत अच्छी है ना? जब भी किसी को बोलना है ना, बहुत गाने लगे हो तुम, बहुत पढ़ाई करने लगे हो तुम, बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत सोने लगे हो तुम। मतलब इस तरह से कोई काम स्टार्ट किया होगा ना उसने, कोई भी व्यक्ति ने, तो उसको बोलते हैं बहुत खाने लगे हो तुम, बहुत जाने लगे हो तुम। हर काम के लिए ऐसे बोलते हैं यदि वो बहुत ज़्यादा कर रहा है उस चीज़ को, ठीक है ना? तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वाह यार, पहले तो करता नहीं था, ठीक है ना? पहले तो बात ही नहीं करता था, अब क्या बोल रहा है? यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अ लॉट। बहुत बात करने लगे हो तुम, पहले तो तुम करते नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा बात करने लगे तुम। बहुत ज़्यादा बात करने लगे हो तुम, बहुत बात करने लगे हो तुम। You have started telling a lot. You have started telling a lot. बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, ठीक है ना? पहले तो बोलते नहीं थे, पर अब तुम किसका संगत लिया ऐसा? बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। You have started speaking a lot. बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत बोलने लगे हो तुम। कहते हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि यार पहले तो बोलते नहीं थे, बिल्कुल शांत रहते थे, बहुत बोलने लगे हो तुम, आजकल बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो तुम, ठीक है ना? तो बहुत बोलने लगे हो तुम, ठीक है?
You have started telling a lie a lot. बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। पहले तो सही बोलते थे, सच बोलते थे, अब क्या हुआ यार? व्हाट हैपेंड टू यू? अब तो तुम बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगे हो, ठीक है ना? तो ऐसे बोलेंगे, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम। You have started thinking a lot. You have started thinking a lot. बहुत सोचने लगे हो तुम, बहुत सोचने लगे हो तुम, ठीक है ना? मतलब आजकल ऐसा क्या हो गया यार तुम्हारे, तुम बहुत सोचने लगे हो तुम आजकल। ये डेली यूजर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत काम आते हैं, रोजमर्रा की लाइफ में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना? बहुत काम आते हैं, ठीक है ना? बहुत अच्छे हैं। आप बस इसको एक बार देख लोगे ना, आपके माइंड में इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के सेंटेंसेस आ ही जाएंगे, ठीक है ना? वो अपने अंदर माइंड में हम इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी नहीं बोलेंगे भले से। जिसे बहुत सोचने लगे हो तुम, यू हैव स्टार्टेड टू थिंकिंग अ लॉट, बहुत सोचने लगे हो तुम। You have started sleeping a lot. You have started sleeping a lot. बहुत सोने लगे हो तुम, ठीक है ना? बहुत सोने लगे हो तुम। एक कुंभकर्ण की तरह यार, बहुत सोने लगे। पहले तो नींद ही नहीं आती थी तुमको, ठीक है? अब तो बहुत सोने लगे हो तुम, बहुत ही सोने लगे हो तुम, तो बहुत सोने लगे हो तुम। You have started studying a lot. You have started studying a lot. बहुत पढ़ाई करने लगे हो तुम, बहुत पढ़ाई करने लगे हो तुम। बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लगे हो, क्या करोगे, क्या बनोगे ऐसा, ठीक है ना? You have started studying a lot. बहुत अध्ययन करने लगे हो तुम, बहुत पढ़ने लगे हो तुम। बहुत अच्छी वाक्य है दोस्तों, इस तरह के वाक्य कई वाक्य बोल सकते हैं। You have started making a noise a lot. You have started making a noise a lot. बहुत शोर मचाने लगे हो तुम, बहुत शोर मचाने लगे हो तुम, बहुत शोर मचाने लगे हो तुम, ठीक है ना? The word is a meal. The word is a meal. The word is a meal. Taste before speaking. Taste before speaking. A word. The word is a meal. Taste before speaking. If you do not feel good, then do not serve others. भोजन शब्द एक भोजन की तरह है, भोजन है, पहले इसको चख लीजिए। यदि आपको अच्छा लगे तो ही दूसरों को परोसिए, अदरवाइज नहीं परोसिएगा, ठीक है ना? थिंक बिफोर यू स्पीकिंग, बोलने से पहले सोचो, ठीक है ना? शब्द संभारे बोलिए, शब्द की होत न पाओ। शब्द संभारे बोलिए, शब्द की होत न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव, ठीक है ना? ऐसा होता है, शब्द ऐसा होता है कि एक औषधि का कार्य करता है और एक घाव का कार्य करता है। घाव बना देता है, और या फिर ऐसा शब्द बोलोगे या तो घाव बना देगा, और अगर यदि ऐसा शब्द बोलोगे तो औषधि मिल जाएगी उस व्यक्ति को। बीमार होगा तो ठीक हो जाएगा, कोई उसका वो किसी मूड से ग्रसित होगा ना तो अच्छा फ्रेश करेगा। इसलिए शब्द संभाल कर बोलना चाहिए, ठीक है ना? ये थी हमारी स्ट्रक्चर। बहुत बोलने लगे हो तुम, बहुत झूठ बोलने लगे हो तुम, बहुत सोचने लगे हो तुम, बहुत सोने लगे हो तुम, बहुत अध्ययन करने लगे हो तुम, बहुत शोर मचाने लगे हो तुम, ठीक है? इस तरह के वाक्य बोलना है तो ऐसे बोलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे दोस्तों बहुत अच्छा है, ये भी डेली यूजर्स में काम आते हैं, बहुत काम आते हैं डेली यूजर्स में।
कीप ऑन जंपिंग, कीप ऑन जंपिंग, उछलते रहो, कूदते रहो, ठीक है, कूदते रहो, कूदते रहो, बोलते ना, उछलते रहो, चलते रहो, कूदते रहो, ऐसे बोलते हैं ना। कीप ऑन डांसिंग, नाचते रहो, नाचते रहो, नाचते रहो। कीप ईटिंग, खाते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। कीप लाफिंग, हंसते रहो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप वीपिंग, रोते रहो। कीप ऑन रनिंग, दौड़ते रहो। कितना जबरदस्त है दोस्तों ये एक दो सेंटेंस में। तो क्या हुआ, ऑन आया, और इसमें क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज ये सेंटेंसेस से, ये तीनों सेंटेंसेस क्या है, इसमें वर्क हो रहा है, फिजिकल वर्क हो रहा है। मतलब जंप मतलब कूदना, तो इस तरह से कूदते ना, तो ये फिजिकल वर्क हुआ, इसलिए ऑन आया, ठीक है, कीप के बाद में ऑन आया। डांसिंग, इसमें भी मूवमेंट होते हैं, तो इसमें भी ऑन आया, ठीक है ना। ईटिंग देखो, इसमें मूवमेंट हो रहा है कि ऐसे डायरेक्ट ऐसे खाना खाना खा लिया, उसके बाद में जब आते रहेंगे, तो ये तो फिजिकल वर्क है नहीं, इसलिए ऑन नहीं आया। कीप ईटिंग, खाते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलने में मुंह से बोलते रहते हैं ना, तो इसमें भी ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा है, अपने बॉडी का कोई भी पार्ट का मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, तो ये भी, इसमें भी ऑन नहीं आया। लाफिंग, हंसने का है, तो इसमें भी ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसमें भी ऑन नहीं आया। और राइटिंग है, इसमें भी मूवमेंट नहीं हो रहा है ना, लिखना, ठीक है ना, तो इसमें भी ऑन नहीं आया। वीपिंग, रोने का है, इसमें भी, ये भी फिजिकल नहीं है ना, तो इसमें भी ऑन नहीं आया। अब रनिंग, दौड़ना, अपने पाँव से ये फिजिकल वर्क हो रहा है, दौड़ रहे हैं ना पाँव से, ऑन आया। कीप ऑन, कीप के बाद यदि ऑन लिखा तो अपना फिजिकल वर्क हो रहा है ना, तभी आएगा, और जिसमें फिजिकल वर्क नहीं हो रहा है ना, उसमें नहीं आएगा। देख लीजिएगा, कीप ऑन जंपिंग, कूदते रहो, उछलते रहो। कीप ऑन डांसिंग, नाचते रहो। कीप ईटिंग, खाते रहो। कीप स्पीकिंग, बोलते रहो। कीप लाफिंग, हंसते रहो। कीप राइटिंग, लिखते रहो। कीप वीपिंग, रोते रहो। कीप रनिंग, कीप ऑन रनिंग, दौड़ते रहो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, हम इसको यूज कर सकते हैं। डेली यूजर्स है, डेली यूजर्स हैं दोस्तों, मतलब इसको रोजमर्रा की लाइफ में बहुत काम लेते हैं, ठीक है ना। तो ये थी हमारी स्ट्रक्चर, बहुत ही जबरदस्त थी दोस्तों, हम बोल सकते हैं। इसलिए तो बोलता हूँ मैं कि हम अंग्रेजी हमें बोलना चाहिए। वी शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है ना। मतलब वी शुड नॉट पे अटेंशन राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग, वी शुड नॉट पे अटेंशन टू राइट और रॉन्ग, सही गलत पर ध्यान नहीं देना है, हम अंग्रेजी बोलना है, मतलब बोलना है, ठीक है ना। वी शुड स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर। और यदि हम इस तरह से हमारे माइंड में एक बार माइंड एक्सेप्ट कर लेगा ना इन चीज़ों को, किन चीज़ों को, कि हमें अंग्रेजी बोलना है यार, बोलना है, तो वो एक बार माइंड है उसको एक्सेप्ट कर लेगा ना इन चीज़ों को, तो वो सारी चीज़ें भुला देगा वो, और बस अंग्रेजी पे ही ध्यान लगाना शुरू कर देगा अपना। हमारा ध्यान फिर अंग्रेजी पर ही जाएगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए हमें अंग्रेजी बोलना चाहिए, ठीक है ना। A wealthy person is worshipped only on his kingdom. A wealthy person is worshipped only on our area, whereas an intelligent person is worshipped everywhere. एक धनवान व्यक्ति होगा ना तो अपने क्षेत्र में ही पूजा जाएगा, एक धनवान व्यक्ति अपने क्षेत्र में पूजा जाएगा, और एक इंटेलिजेंट व्यक्ति होगा ना तो वो सब दूर पूजा जाए, ठीक है ना दोस्तों। थैंक
thanks for watching my video. Thank you very much.